हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन सबको क्यूरोसिटी रहती है, फैमिली मेम्बर्स को क्यूरोसिटी रहती है कि हमारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो बहुत सारे लोगों को ना डाउट रहता है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं कि यार बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। सबका मन होता है कि उनको जेंडर पता चल जाए, बट जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जेंडर का पता लगाना एक ऑफेंस है, इलीगल है, क्राइम है। तो इसलिए हम लोग नहीं पता लगा पाते। और जो हमारी दादी नानी के टाइम से जो कहावतें मिथ्स चले आ रहे हैं, हम उनके हिसाब से जज करने लग जाते हैं कि यार बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ सिम्टम्स रहे थे जिसमें कुछ ठीक भी थे और कुछ नहीं भी थे। तो आज मैं वो सारे मिथ्स आप लोगों के साथ ब्रेक करने वाली हूँ जिनसे आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि वैसे तो देखो भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। या फिर फॉरेन कंट्रीज में पहले से जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इलीगल नहीं है, तो वहाँ पर आपको पता लग जाता है कि बेबी बॉय होने वाला है, गर्ल। अदरवाइज इन दो चीज़ों के अलावा कोई ताकत नहीं है जो पहले से ही बता दे कि बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। तो आज जो मैंने अपने दादी नानी से पहले से मैं सुनती आ रही थी, जो मिथ्स होते हैं, कुछ कहावतें होती हैं, मिडनाइट वाइफ्स के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको बेबी बॉय होने वाला है, गर्ल होने वाली है, वो अपने आप को किस तरीके से इन मिथ्स से कंपेयर कर सकती हैं। तो गाइज, वो जो कुछ प्रेडिक्शंस होती हैं उनमें सबसे पहले आती है मॉर्निंग सिकनेस। तो ऐसा कहा जाता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कुछ लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। सुबह सुबह उनका जी मिचलाता है, उल्टियाँ आती हैं, वॉमिटिंग सेंसेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, खाने में से कुछ कुछ अजीब अजीब स्मेल्स आने लगती हैं। तो ऐसा कहा जाता है, प्रिडिक्शन जो है वो ये है कि जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को बेबी बॉय होता है। और जिनको मॉर्निंग सिकनेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहती है उन लेडीज़ को बेबी गर्ल होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस होती थी। मॉर्निंग सिकनेस इन द सेंस मुझे जी मिचलाता था, ऐसा लगता था वॉमिटिंग आने वाली है, लेकिन वॉमिटिंग आती नहीं थी। तो मुझे शुरू के 3 महीने अगर कहा जाए तो मॉर्निंग सिकनेस होती थी, और बाकी उसके बाद जो 6 महीने थे उनमें मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। टचवुड मैं बिल्कुल ठीक थी। तो अगर हम इस प्रिडिक्शन से कंपेयर करें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस चलती है या बहुत ज़्यादा रहती है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मुझे 3 महीने मॉर्निंग सिकनेस थी और 6 महीने कुछ भी नहीं थी, और मुझे दोनों प्रेगनेंसी में बेबी बॉय हुआ और दोनों प्रेगनेंसी में सेम सिचुएशन मेरे साथ थी। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी प्रेडिक्शन जो है वो ये है, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आपका अर्ली बेबी बम्प आ जाता है तो आपको बेबी बॉय होता है, और अगर बेबी बम्प आपका 5th या 6th मंथ से दिखना शुरू होता है तो आपको बेबी गर्ल होती है। तो अगेन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बेबी बम्प मेरा 4 मंथ से बहुत थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया था। तो ये प्रेडिक्शन मेरे साथ सही हुई। दोनों प्रेगनेंसी में 4th मंथ से मेरा बेबी बम्प छोटा सा दिखना शुरू हो गया था। 5th 6th मंथ में प्रॉपर बेबी बम्प आ गया था। तो ये प्रेडिक्शन मेरे ऊपर लागू होती है। मेरे को मेरा बेबी बम्प दिखना शुरू हो गया था और मुझे दोनों बार सेम चीज़ मेरे साथ रही और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये प्रेडिक्शन मेरे लिए सही रही। अब गाइस, जो तीसरा प्रेडिक्शन है वो ये है, अगर प्रेगनेंसी में आपका टमी जो है वो बिल्कुल फुटबॉल के आकार का होता है, बिल्कुल गोल आकार का होता है, तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आपका जो टमी है वो ओवल शेप में होता है, अंडाकार शेप में होता है, तो आपको बेबी बॉय होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दोनों प्रेगनेंसी में मेरा जो टमी था वो लंबा था, ओवल शेप में थे, अंडाकार शेप में था, और मुझे बेबी बॉय हुआ दोनों बार। और ये प्रेडिक्शन भी मेरे साथ सही होती है। मतलब ये प्रेडिक्शन से मैं अपने आप को कंपेयर कर सकती हूँ। दोनों बार जो मेरा प्रेगनेंसी में टमी था वो बिल्कुल ओवल शेप में था, और दोनों बार मुझे बेबी बॉय हुए। तो ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगी। अब गाइस, प्रेगनेंसी के 6 या 7 मंथ में हमारे पेट पर एक लंबी सी लाइन आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो मिडवाइफ्स की जो प्रेडिक्शन होती है वो ये होती है कि अगर आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट है और डार्क कलर की है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर वो लाइन बिल्कुल लाइट कलर की है, बहुत मामूली सा लाइट ब्राउन कलर है और थोड़ी तिरछी है, तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी और बिल्कुल डार्क कलर की थी, और 7th मंथ से मुझे आना स्टार्ट हो गई थी। 7th मंथ में मुझे हल्की हल्की वो लाइन दिखने लगी थी, और दोनों बार मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये प्रेडिक्शन भी मेरे साथ जाती है, और दोनों बार मेरे टमी पे 7 या 8th मंथ में वो लाइन आ गई थी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, बिल्कुल ठीक नाभि से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही थी, और दोनों बार मुझे बेबी बॉय हुआ। तो ये प्रेडिक्शन भी मेरे पे ठीक जाती है। अब गाइस, एक चीज़ और कही जाती है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो आपको बेबी गर्ल होती है। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, हेयर बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, नेक पे बिना मतलब आपके टैनिंग आने लगती है, हाथों में टैनिंग आने लगती है, अंडर आर्म्स आपके बहुत ज़्यादा
ब्लैक हो जाते हैं, तो आपको बेबी बॉय होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग आने लगी थी, मेरे बाल बहुत बेकार हो गए थे, मेरे हाथ पैर बहुत बेकार हो गए थे, जगह जगह छोटे छोटे पैचेस पड़ गए थे, स्किन बिल्कुल बेकार हो गई थी, हेयर बिल्कुल बेकार हो गए थे। और अगेन ये प्रेडिक्शन मेरे पे सही जाती है, मेरे को बेबी बॉय हुआ। अब गॉड नोज ये प्रेडिक्शंस कितनी सही है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट 5 में से 4 प्रेडिक्शंस जो थी वो मेरी बिल्कुल ठीक गई। एंड दोनों बार मुझे बेबी बॉय हुआ। बाकी लेकिन ये सब मुझे लगता है सिर्फ एक तुक्के वाली बात होती है, क्योंकि बिना अल्ट्रासाउंड के और बिना ऊपर वाले के हम नहीं पता कर सकते कि आपके गर्भ में लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। और वैसे लड़का और लड़की दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपको बच्चा दे रहा है, तो यही सबसे बड़ी बात है। बेबी चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही अपना अपना लाइफ में आगे चल के रोल प्ले करते हैं। मैं बहुत चाहती थी मेरे एक बेबी गर्ल हो, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुझे बेबी गर्ल नहीं हुई और आई एम ब्लेस्ड विद 2 बेबी बॉयज। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ। ठीक है यार, किस्मत में जो था वो मिल गया, किस चीज़ का मलाल करना। तो भगवान आपको जो भी दे उसमें खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद समझ के, ऊपर वाले का प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करें। और भगवान आपको जो भी दे रहा है आप उसमें सेटिस्फाई रहें। और बाकी ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती। मेरा भी मन था मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल हो, बट अगेन नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है लाइफ में सारी चीज़ें हमें मिलें। तो हर बच्चा प्यारा है, हर बच्चा सुंदर है और हर जेंडर अच्छा है। अगर आपको बॉय हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको गर्ल हो रही है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो रेस्पेक्ट करें ऊपर वाले के दिए हुए गिफ्ट की। और बाकी गाइस, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस थी, इनको अपनी उससे कंपेयर करने मत बैठ जाना कि मैंने ऐसा बोला था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, दिल को तसल्ली देने वाली बात है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी, वीडियोस देखती थी, बट अगेन ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये प्रेडिक्शंस हैं और ये तुक्के हैं। कई बार सही भी लग जाते हैं, कई बार गलत भी लग जाते हैं। और बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।